पूरी दुनिया में हिंदुओं के सबसे बड़े देश हिंदुस्तान यानी भारत में सबसे आसान यदि कोई काम है तो वह है हिंदू धर्म का मजाक उड़ाना। राम को भगवान मानने हो तुम? कैसे? हाँ, किसने माना राम को भगवान? बताओ। इंसान है वो, इंसान का पैदा हुआ था ना, वो दशरथ का पुत्र था, दशरथ का पुत्र था ना वो, तो राम भगवान कैसे होगा भाई? मेरे को बताना। अरे काय का भगवान यार, कमाल है। भगवान मर्डर करता है कहीं? ऋषि को उसने मारा, बाली को उसने मारा, राम ने मारा था ना बाली को, छिपके जो मारा था। और शायद उसके जमाने में लॉर्ड मेकाले होता, 1860 की आईपीसी होती तो 302 में राम को फांसी होती 100%। कमाल है यार। केस है, भावना का क्या मतलब है? राम ने उसको मारा, मर्डर केस हो गया ना। तो मैं प्रभु राम के राम के जितने भी कर्तव्य कार्य थे तो वो भगवान के काम थोड़ी थे। और फिर दूसरा नंबर मेरी समझ में ना आवे, पूरा कुनवा ने भगवान का ठेका ले रखा। दशरथ भी भगवान, राम भी भगवान, शत्रुघ्न भी भगवान, लक्ष्मण भी भगवान, सीता भी भगवान, पूरा खानदानी भगवान है। कोई बचेगा बिना भगवान के ना? दुनिया में इससे आसान कोई काम नहीं है मुझे लगता है। क्यों? क्योंकि हिंदू ही दुनिया में एक ऐसा समाज है जो चैन की नींद सोता है, जो हो रहा है वो होने, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हमें अपने भाई से लड़ना होगा, जब हमें अपने पड़ोसी से विवाद करना होगा, तब हिंदू लाठी भी निकालेगा, कट्टा भी निकालेगा, कटार भी निकालेगा, फरसा भी निकालेगा, खूना खच्चर भी करेगा। लेकिन जब बात देश की, धर्म की, राष्ट्र की आएगी तो ये सोएगा। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कह रहा है। वर्तमान समय में मैं लगातार सोशल मीडिया को वॉच करता हूं और लोगों की बातें सुनता हूं तो इतनी शर्मिंदगी महसूस होती है खुद पर और अपने समाज पर कि एक वो है जो किसी बाहर मुल्क से आकर यहां बसे हैं, मात्र 20 से 22% है, उनके लिए किसी की औकात नहीं है कुछ बोल दे। क्यों? क्योंकि वो अपने धर्म के प्रति सजग है, उसके लिए लड़ने को तैयार हैं। और एक हम हैं जो यहीं पैदा हुए हैं, हमारा ही देश है, हमारा ही धर्म है, इस पर कोई कुछ भी बोल दे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सिर्फ अपने में लगे हैं, मेरा मेरा मेरा, मेरी जमीन, मेरा बच्चा, मेरी बीबी, मेरा परिवार। लुट रही है इज्जत बहन बेटियों की तो लुटने दो। कट रहा है गला सामने बहन का तो कट जाने दो, मेरी बेटी थोड़ी है। हालिया घटना में एक घटना आई थी मध्य प्रदेश से, जहां नर्स का काम करने वाली एक लड़की को एक चिबिल्ले लिब्रांडू टाइप के लड़के ने भरे समाज घुसकर सबके सामने उसका गला रेत दिया। 50 लोग वहां खड़े थे और वीडियो बना रहे थे। वो लड़की हिंदू समाज से आती थी, वहां खड़े लोग भी हिंदू थे। मैं कुछ लोगों की बातें आपको सुनवा देना चाहता हूं, हो सकता है आपका जमीर जाग जाए, हो सकता है आपकी नींद टूट जाए। तो पहले सुन लीजिए लक्ष्मण यादव, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी हैं ये। किसी समय दिल्ली के किसी विश्वविद्यालय में एडहॉक पर पढ़ाते थे, वहां से किसी कारणवश इनको निकाल दिया गया तो इनको इतनी गुस्सा आई कि ये हिंदू धर्म के खिलाफ बोलने लगे। मोदी की सरकार का खिलाफत करना तो चलो ठीक है, समझ में आता है, राजनीति है, पर ये हिंदू धर्म का विरोध करने लगे, बुराई करने लगे और हिंदू समाज में ही बंटवारा करने का प्रयास करने लगे। ये चाहते हैं कि दलित समाज हिंदुओं से कट जाए। तो इनको सुन लीजिए। 21 सितंबर 1995 को दिल्ली के गणेश मंदिर से खबर आती है कि गणेश की मूर्तियां दूध पीने लगी और देखते ही देखते मुंबई, चंडीगढ़, भोपाल, जयपुर, बनारस और देश के कई इलाकों से तांता लग जाता है खबरों का कि गणेश की मूर्तियां दूध पीने लगी। 21 सितंबर 1995 की खबर कुछ दिन तक सुर्खियों में रहती है। मीडिया में बहुत बड़ी बड़ी खबरें छपती हैं। लोग इस बात की रिपोर्टिंग करने लगते हैं कि लाइन लगा करके लोग गणेश की मूर्तियों को दूध पिलाने लगे। न्यूयॉर्क, लंदन, टोरंटो, दुबई में बसे भारतीयों को भी विदेश की एक रिपोर्ट बताती है कि उनको यह सौभाग्य मिला। इंडिया टुडे अपनी खबर 1995 अक्टूबर के इशू में निकाल के कहता है, मगर इस बार तो और दिलचस्प हो गया। वो तो 1995 की खबर थी, कुछ दिन बाद झूठ ही निकली। लोगों ने वैज्ञानिक प्रयोगों से बताया कि कैपिलरी एक्शन और सरफेस टेंशन की वजह से ये गणेश की मूर्तियों के पास चम्मच ले जाने पर दूध पीने लगती थी। और बाद में जब इस घटना का विश्लेषण हुआ तो यह पाया गया कि आरएसएस के लोग इस बात का टेस्ट कर रहे हैं कि इस देश में मूर्खता का आलम क्या है। सुन लिया आपने? ये मजाक उड़ा रहे हमारे देवी देवताओं का और हम सो रहे हैं। कोई कुछ इनको कहता नहीं है।
कोई ये जेड प्लस सिक्योरिटी में रहने वाले व्यक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी ये आजाद हैं अपनी बातों को कहने के लिए, हमारे धर्म को गरियाने के लिए, उस पर टिप्पणियां करने के लिए। एक और मैडम जी हैं, शकल तो भिखमंगो जैसी है, लेकिन उनकी भी वाणी को आप जरा ध्यान से सुन लीजिए। अब हनुमान है, हनुमान की भी शकल है। माता बहनों, शंकर भगवान से व्रत रख करके वर मांगती हैं ये शंकर भगवान, हमें पत बढ़िया मिल जाए। जब बता शंकर भगवान तो खुद ही नशेड़ी थे भैया। शंकर भगवान वो खुद ही नशेड़ी थे, इतना गांजा भांग पिया करते थे शंकर, बहुत ज्यादा नशेड़ी थे। अब तुम जब बताओ नशेड़ी से वर मांगोगे तो तुम्हें कैसा वर मिलेगा भैया? नशेड़ी तो मिलेगा। सुना, इनको शंकर जी नशेड़ी दिखाई देते हैं, इनको हनुमान जी का मुंह अच्छा नहीं लगता है। भरे मंच पर कहीं किसी ग्राम सभा का ये वीडियो होगा, उसके आसपास भी बहुत से हिंदू रहते होंगे, वहां ये बैठकर मैडम जी ऐसे ही हमारे धर्म का तिरस्कार कर रही है, मजाक उड़ा रही है, पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। सो कब तक सोगे? जब तक तुम्हारी बारी नहीं आ जाएगी तभी तक तो सोगे, लेकिन जिस दिन तुम्हारी बारी आएगी तो तुम्हें अगल बगल कोई दिखाई नहीं देगा तुम्हारे साथ खड़े होने वाला। मेरा निवेदन है हिंदू समाज से, विशेषकर दलित समाज से, यादव समाज से, कि ऐसे पाखंडियों से दूर रहें जो आपको अपने ही समाज से बांट देना चाहते हैं। जब भी आपको जरूरत पड़ी है, आप याद करिएगा, जब भी आपको जरूरत पड़ी है तो आपके अड़ोसी पड़ोसी ही खड़े हुए हैं, जाति वाले खड़े नहीं हुए हैं। मात्र 2 महीने पहले मार्च की घटना है, मुरादाबाद में एक दलित लड़की का अपहरण 4 मुसलमान लड़के कर लेते हैं। हफ्ते भर से ज्यादा उसको बंद करके रखते हैं, रोज उसके साथ सामूहिक बलात्कार करते हैं। तेजाब और पेशाब डालकर उसके हाथ पर छपे ओम के टैटू का मिटाने का प्रयास करते हैं। उसको भूख लगती है तो जबरदस्ती बीफ खिलाने का प्रयास करते हैं। इतनी बड़ी घटना घटी और जब इसका खुलासा हुआ तो मदद के लिए जो लोग आए वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू संगठन के लोग थे। कोई दलित समाज का ठेकेदार चंद्रशेखर रावण, कोई लक्ष्मण यादव, कोई नवमी प्रिया, कोई रवीश कुमार, कोई अखिलेश यादव, कोई राहुल गांधी इस मामले पर चू नहीं किया, बोला तक नहीं। क्यों? क्योंकि घटना में जो अपराधी था वो एक विशेष समुदाय से आता था। तो आपको बहुत आंखें खोल कर रखना है और ये समझना होगा कि कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है। ये सारे पाखंडवादी लिब्रांडू जितने हैं, इनका सिर्फ एक ध्येय है, किसी तरह मोदी जी को सत्ता से हटाया जाए और नोच नोच के हिंदू समाज को खाया जाए। और मेरा निवेदन सिर्फ इतना है कि तुम सो, जितना सोना है सो, लेकिन जब भी चुनाव आए तो अपनी पूरी ताकत लगा देना मोदी और योगी को दोबारा सत्ता में वापस लाने के लिए, ताकि ऐसे लिब्रांडुओं की जलन और बढ़ जाए। इनको बरनाल की आवश्यकता लगातार पड़नी चाहिए। धधक धधक धधकेगा अब के अग्नि का अंगारा है, क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।